देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही एक सिंपल मैथमेटिकल मेथड है। वो मेथड ये है कि आप करिए क्या कि इस पूरे को वैल्यूज को आप वाई लेट कर लीजिए, वाई मान लिया आपने। अब बताइए आप मुझे कि यहां पर देखिए एक पैटर्न है कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, देखिए यहां पर फिर से क्या रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, यानी कि अगर मैं यहां पर अगर मैं इस 1 को और इस 1 को छोड़ भी दूं और नीचे की ये पूरी वैल्यू जो है, ये नीचे की ये वैल्यू है, ये वाली सब जितने भी नीचे तक आएंगे इन सबको मैं वाई कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरे जो वैल्यू है ये इन्फिनिट तक जा रही है, मैं नीचे की वैल्यूज को भी वाई मान सकता हूं क्योंकि एक को छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो वाई के इक्वल ही रहेगा क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है वो सब। बताइए, इतना करने के बाद मैं यहां पर y इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई इस इक्वेशन को पा लेता हूं। और इसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि इधर साइड में y आ जाएगा हमारा एलसीएम। जब यहां पर y एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई, मैंने y यहां पर एलसीएम ले लिया। अब बताइए यहां पर क्या मैं ये जो y है डिवाइड में, क्या मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड से, तो y का जब y से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो प्लस का y प्लस का 1 है ये इस साइड में है, एक काम करते हैं इन दोनों को इस साइड में लेकर आते हैं, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से y का वैल्यू पता लगाने के लिए हम करेंगे क्या कि यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस y इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहां पर। बताइए यहां पर b कितना है देख के बताइए, अगर आप देखें तो b है यहां पर माइनस का 1, तो मैंने यहां पर रख दिया कितना माइनस का 1 मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो बताइए कितना होगा ये माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस ऐसे रहने दो अभी। बताइए यहां पर v मुझे तो है कितना, मुझे पता है कि वो है माइनस का 1, तो माइनस के 1 का v स्क्वायर है, माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहां पर 4 को ऐसे ही रहने दो। बताइए a का वैल्यू कितना है, यहां पर a का वैल्यू कितना होगा, यहां पर 1, a का वैल्यू 1 हो गया। यहां पर बताइए कंपेयर कीजिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है यहां पर माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो गया। और नीचे कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है 2 और a का वैल्यू कितना है यहां पर 1, 2 इंटू 1 हो गया। बस हमें इसी को सोल्व करना है, इसी से हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू कितना आएगा पूरे का इसका। देखिए ध्यान से, इसके बाद y इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, फिर आगे प्लस माइनस रूट, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, आप सबको पता है। यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस, और 4 बन जा कितना हो जाएगा 4, 4 बन जा 4 हो गया। और नीचे बताइए 2 बन जा 2 हो जाएगा। अब बताइए यहां पर अगर मान लीजिए मैंने एक बार प्लस ले लिया, मान लो चलो पहले माइनस ले लो, एक बार मैंने माइनस ले लिया तो ये 1 प्लस 4 5 हो जाएगा अपॉन 2। अब बताइए 1 में से अगर आप रूट 5 माइनस करेंगे तो रूट 5 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो जब 1 में से आप रूट 5 माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो पूरा वैल्यू होगा ये निगेटिव होगा, माइनस होगा। अब आप खुद सोचिए, क्या यहां पर सब कुछ ऐड हो रहा है, कहीं पर माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो क्या ये पूरी वैल्यू माइनस में आ सकती है, नहीं आ सकती माइनस में। इसका मतलब हमको माइनस वाला रिजेक्ट करना है, ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा, यानी 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ये नहीं होगा, ये एक गलत आंसर होगा। देखिए अगर मैं यहां पर एक बार प्लस साइन ले लूं तो y इक्वल टू कितना जाएगा, y इक्वल टू जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। क्या ये प्लस का वैल्यू होगा, बिल्कुल हाँ। देखो रूट 5 का वैल्यू देखो 2.25 कुछ होगा, प्लस 1 बिल्कुल ओवरऑल वैल्यू किसमें आएगा, ये वैल्यू ओवरऑल आएगा, प्लस का वैल्यू आएगा। इसका मतलब हाँ सही है, देखो यहां पर भी ये वैल्यू प्लस का आना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है। तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको सोल्व करने के लिए हमको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। इसका कोई और तरीका हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।